अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं चौधरी अकबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को तमाम परेशानियों, दुखों, तकलीफ़ों से दूर रखे। व्यूअर्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो कानून के मुतल्लिक़ है और मैं समझता हूँ कि बहुत सारी परेशानियाँ जो थी वो हमारी हल हो गई। व्यूअर्स, फैमिली केस के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। आज से तकरीबन 1 साल पहले जब कोई भी वकील फैमिली केस करता था, तनसीख निकाह का, खर्चा नानो नफ़के का और वापसी समान जहेज़ का, तनसीख निकाह की हद तक तो फ़ैसला उसी कोर्ट में हो जाता था और मगर जो दावे के 2 पोर्शन होते हैं वो रह जाते थे। एक पोर्शन नानो नफ़का और दूसरा समान जहेज़। तो तकरीबन 1 साल पहले जो हमारे जज हज़रात हैं, फैमिली कोर्ट हैं, वो ये करती थी कि जब केस डिग्री हो जाता था तो हम उसी केस की कॉपी लेकर इजरा फाइल कर देते थे। तो फैमिली कोर्ट उस इजरा को जहाँ मुद्दा लह की रहायश है वहाँ प्रीसेप्ट ना कर भेज देती थी। वो एक कानूनी प्रोसेस के तहत जो भी था, उसने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास केस जाता था और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से केस चला जाता था वहीं जहाँ मुद्दा लह की रहायश थी। लेकिन उसके बाद ये काम ख़त्म हो गया और मैं समझता हूँ कि वो बेचारी औरतें जो अफोर्ड नहीं करती थी उनके साथ जुल्म सबसे पहले तो ये है कि उनकी डाइवोर्स हो जाती थी। फिर वो अपने बच्चों का खर्चा लेने के लिए दर बदर फिरती थी, कहीं उसकी सुनवाई नहीं होती थी। जो समान जहेज़ जो डिग्री होता था उसकी रिकवरी के लिए भी वो कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय एक डिग्री को अपने हाथ में लिए। वकील जब केस का फैसला होता था तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी बनाकर उसको दे देता था और हम जो वकला हजरात इजरा फाइल करते थे तो उसी फैमिली कोर्ट में वो इजरा चल पड़ता था। और साथ ही जज हजरात जो फैमिली कोर्ट का था वो ये करते थे कि उसमें एक कानूनी प्रोसेस के तहत उसको मुकम्मल करते थे। समन, वारंट, बिला ज़मानत, वारंट गिरफ्तारी और 2-3 तरीक़ों में दायमी वारंट निकाल कर जो मिसल है उसको कंजाइन कर देते थे। और उसके बाद जो लोग अफोर्ड नहीं करते थे, फीस नहीं दे सकते थे, गरीब औरतें जो बेचारी, वो वहीं चुप होकर बैठ जाती थी। एक हाल इसका था कि आप वही सर्टिफाइड कॉपी लेकर हाई कोर्ट में जाएं, वहाँ पिटीशन फाइल करें कि हमारा जो केस है वो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, मसलन अगर डिस्ट्रिक्ट साहिवाल से केस डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी में जाना है तो वहाँ हाई कोर्ट में अपील करनी पड़ती थी। तो फिर वो प्रीसेप्ट, वो इजरा वहाँ जाता था। लेकिन हमारे इंतहाई मुअज़्ज़ज़, इंतहाई काबिल एहतराम जज, लाहौर हाई कोर्ट बेंच लाहौर के मिस्टर शाहद बिलाल हसन ने एक तारीखी फ़ैसला किया, मैं समझता हूँ, जो ख़ासकर फैमिली केसेस में हमारे लिए बहुत ही अहम। उन्होंने अपने फ़ैसले में वही प्रोसेस जो आज से साल पहले था कि हमें हाई कोर्ट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नानो नफ़के का या समान जहेज़ का केस डिग्री होता है तो मुतलका जो फैमिली कोर्ट का जज साहब होगा वो प्रीसेप्ट उसका बनाकर उस जगह जहाँ मुद्दा लय की गैर मनकूला जायदाद होगी, जहाँ मुद्दा लय की रहायश होगी, वहाँ प्रीसेप्ट बनाकर डायरेक्ट वही जज फैमिली कोर्ट का उस इलाके में, उस डिस्ट्रिक्ट में या तहसील में अगर आदमी की रहायश डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगी तो डिस्ट्रिक्ट में भेज देगा। अगर वो आदमी की रहायश डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो उसको तहसील लगती होगी, उसकी रहायश अगर उस तहसील में है तो वो जज
डायरेक्ट मुतलका डिस्ट्रिक्ट जज के बाद तहसील कोर्ट में जो फैमिली कोर्ट होगी वो डायरेक्ट प्रीसेप्ट बनाकर भेज देगा। और उसका जो मिस्टर जस्टिस शाहद हसन बलाल साहब का जो फैसला है वो है PLJ 2022, पेज है उसका 608। ये नॉलेज की बात है कि आजकल नेट का दौर है, मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। हर आदमी को पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा माशरे में हर आदमी का पहली तो ये बात है कि हर आदमी को किसी न किसी वास्ता या बिला वास्ता कोर्ट से, वकीलों से रब्ता रहता है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ही सिर्फ ये था कि तकरीबन 1 साल से जो हमारा वकला हज़रात का प्रॉब्लम था वो हमारे ऑनरेबल जज हाई कोर्ट मिस्टर शाहद बलाल हसन ने वो हल कर दिया, जिसके हम शुक्रगुजार भी हैं। और ये एक उनका मैं समझता हूँ कि इंतहाई शानदार और ख़ासकर गरीबों के लिए, जो औरतें दर बदर फिरती थी, उनके लिए बड़ा ही फेवरेबल फ़ैसला है। को ये मेरी वीडियो पसंद आई है और आपके नॉलेज में थोड़ा सा भी इजाफ़ा हुआ है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जाकर कमेंट करें। थैंक यू, शुक्रिया।